बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज एक छोटे से लेक्चर में मैं दो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो एग्ज़ाम्स में अक्सर आते हैं पूछे जाते हैं। एक तो ये कि ज़मीन का अगर जो प्रेजेंट साइज़ है वो उससे रिड्यूस होके हाफ़ हो जाए तो फिर एक दिन में कितने घंटे कितने आवर्स रह जाएंगे। और एक सवाल आता है कि अगर ज़मीन का जो ऑर्बिट है उसका साइज़ हाफ़ हो जाए तो एक साल में कितने दिन रह जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट केस है, जिसमें क्वेश्चन कुछ यूं आ सकता है कि अ डे विल बी ऑफ हाउ मैनी आवर्स इफ द प्रेजेंट साइज ऑफ द अर्थ रिड्यूसेस टू हाफ। अगर ज़मीन का प्रेजेंट रेडियस लेट अस से r1 है, ठीक है, और जो इस वक्त इसका टाइम ड्यूरेशन है t1 वो है 24 आवर्स, कि 24 घंटों में ज़मीन एक सर्कल पूरा करती। अगर इसका जो साइज है वो रिड्यूस होकर यानी R2 जो है वो प्रेजेंट का हाफ हो जाए यानी R1/2 हो जाए, तो व्हाट विल बी T2। अब जो टाइम ऑफ वन डे है वो कितने आवर्स का रह जाएगा, ठीक है। सो इस चीज को कवर अप करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कि ज़मीन का जो साइज़ है वो पहले से रिड्यूस हुआ है, ठीक है। अब रिडक्शन के बाद जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दैट L1 शुड बी इक्वल टू L2। एक दफ़ा पूरा प्रोसेस देख लें, फिर एंड पे मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, उस शॉर्टकट के बाद आपको ये पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। L1 इज इक्वल टू L2 यानी I1 ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब ज़मीन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2/5 mr1 स्केयर, क्योंकि ज़मीन स्फेरिकल है तो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी ये इक्वेशन होती है। और दूसरी तरफ जो हमारे पास ओमेगा 1 है, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/t1। सिमिलरली I2 2/5 mr2 स्केयर, अब जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और इसी तरह ओमेगा को आप लिखेंगे 2π/t2। अब देखें आपके पास क्या कुछ कैंसिल होता है, आपके पास 2/5m से 2/5m कैंसिल होता है, 2π से 2π कैंसिल होता है। फर्दर आपके पास क्या बचता है, आपके पास आता है स्टूडेंट्स r1 स्केयर ओवर t1 इज इक्वल टू r2 स्केयर ओवर t2। ओके, अब उसके बाद हम कंटिन्यूस रखेंगे r1 स्केयर ओवर t1 इज इक्वल टू, अच्छा ये जो r2 है ये r1 का हाफ था, ठीक हो गया, तो r1/2 ये लिखेंगे और साथ 1/t2 आ जाएगा। डन। नेक्स्ट r1 स्केयर ओवर t1 इज इक्वल टू r1 स्केयर डिवाइडेड बाय 4t2। बस सिंपल सिंप्लीफिकेशन चल रही, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब मुझे चूंकि T2 की इक्वेशन बनानी है तो मैं T2 इज इक्वल टू T1/4 लिख दूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद। लें जी, ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इस फाइनल रिजल्ट को कैसे यूज करना है, T2 कितना हो जाएगा T1 के मुकाबले में अगर ज़मीन का जो साइज है वो प्रेजेंट साइज का हाफ हुआ था, तो T2 इज इक्वल टू T1 कितने आवर्स था 24 आवर्स डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 6 आवर्स। अब एक और चीज देखें, मैं इस फॉर्मूला को T2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय 2 स्केयर भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर जमीन का प्रेजेंट साइज हाफ हुआ था, हाफ में वर्ड डिजिट आ रहा है 2, और यहाँ पर जो डिजिट बन रहा है वो 4, तो 4 जो है इट कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि अगर ये साइज प्रेजेंट का 1/3 हुआ था तो फिर नया टाइम पीरियड क्या होगा, फिर हम लिखेंगे T2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, और अगर ये 4 हुआ था तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 स्क्वायर। सो इन जनरल हम एक शॉर्टकट बना सकते हैं, वो शॉर्टकट ये कि इफ द साइज ऑफ अर्थ
यानी R2 becomes R1 divided by n, then T2 can be written as T1 divided by n square। ठीक है, तो अब आपको ये पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली ये शॉर्टकट ज़हन में रखेंगे और फर्दर ये कि इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 6 हॉर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया वो क्वेश्चन जिसमें हम क्या करते हैं कि हम नंबर ऑफ ऑर्स निकालते हैं एक दिन में कि अगर ज़मीन का साइज रिड्यूस हो जाता है। बात ज़हन में रहे, ज़मीन के साइज की बात हो रही। सेकंड केस पर चलते हैं जहां पर हम ये देखते हैं कि हाउ मैनी नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इफ द ऑर्बिट रिड्यूसेस टू हाफ। लेट अस से कि ज़मीन का जो करंट रेडियस है, ये ऑर्बिट का जो साइज है, लेट इट बी R1। ठीक है, और लेट द टाइम बी 365 डेज। ऑलराइट, अच्छा, अब चूंकि ज़मीन सूरज के गिर्द ऑर्बिट करती है, ऑर्बिटल मोशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? ऑर्बिटल मोशन के लिए ज़रूरी है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करे, यानी G मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर ओवर R। ठीक है, इसको मैं R1 कह रहा हूँ कि इसी को मैंने R1 का नाम दिया हुआ। अब मास ऑफ अर्थ से मास ऑफ अर्थ कैंसिल होगा। ठीक है, R1 से एक R1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद फर्दर हमारे पास क्या चलेगी डेरिवेशन, जी एम ओवर R1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे v स्क्वायर है, v कैन बी रिटन एज R ओमेगा, उसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं जी Gm ओवर R1 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का मतलब है कि आप 2 पाई ओवर टी का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। सो Gm ओवर R1 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, कॉल इट T1, ये हमारा फर्स्ट टाइम है, और इनटू R1 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम R1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा R1 क्यूब, और बाकी सारा फैक्टर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये बनेगा Gm ओवर 4 पाई स्क्वायर इनटू T1 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इसको अगर हमने एक कांस्टेंट की शक्ल देनी हो, लेट मैं लिखता हूँ T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर Gm इंटू R1 क्यूब। तो यहां पर मुझे टाइम और साइज ऑफ ऑर्बिट का रिलेशन मिल गया है, और वो रिलेशन क्या है? सबसे पहले तो आप इस रिलेशन को अच्छी तरह माइंड में रखेंगे। वो रिलेशन है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी अगर हम इसको रेशो में लिखेंगे तो हम लिखेंगे T1 बाय T2 होल स्क्वायर मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू R1 ओवर R2 होल क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये रिलेशन आपके माइंड में होना चाहिए। अब हम सवाल को उस तरफ लेकर जाते हैं कि जो ज़मीन का साइज है, ये ज़मीन का जो ऑर्बिट है R2, वो पहले ऑर्बिट से हाफ रह गया। तो पहले तो टाइम था T1 365 डेज। ऑलराइट, अब जो नया टाइम है, यानी इस छोटे ऑर्बिट का जो टाइम है T2, वो कितने दिनों पर मुश्तमिल होगा? सो हम इक्वेशन को अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी से ऑनवर्ड लेकर चलेंगे, दैट T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 क्यूब डिवाइडेड बाय R1 क्यूब। We will write T2 square is equal to R2 by R1 cube into T1 square.
वी विल राइट T2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि R2 जो है ये R1 का हाफ है, ठीक है, तो हम R2 की जगह R1 का हाफ ऊपर लिखेंगे क्यूब और फिर T1 स्क्वायर। नेक्स्ट T2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब R1 से R1 कैंसिल हो गया, 1/2 पावर 3 इंटू T1 स्क्वायर, और इन शॉर्ट आप इसको लिखें कि T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 क्यूब। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास बात पहुँच गई। सो अब हम इसको अगर कैलकुलेट करें, T2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो T1 है ये है 365, उसका स्क्वायर 2 का क्यूब होता है 8, तो मैं अगर इसको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करता हूँ तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो T2 आएगा वो अप्रॉक्सीमेट 129 डेज आएगा। ऑलराइट, सो इन शॉर्ट अगर इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में ले जाएं कि अगर ज़मीन का जो साइज है ऑर्बिट का वो प्रेजेंट साइज से हाफ हुआ तो हमारे पास T2 स्क्वायर बिकम्स T1 स्क्वायर, और इस 2 पे गौर करें, नीचे 2 का क्यूब आया। सिमिलरली अगर ये R1/3 होता तो फिर हमारे पास T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 क्यूब आना था। ठीक है, अब मैं और आसानी कर देता हूँ, चूंकि T1 टाइम ने 365 डेज ही रहना है तो हम 365 का स्क्वायर जो है वो पहले ही कैलकुलेट करके रख लेते हैं, यानी 365 ये आपके पास आ जाएगा 133225 डिवाइडेड बाय n क्यूब। तो ये हमारे पास शॉर्टकट हो गया। स्टूडेंट्स, क्या शॉर्टकट याद रखना है, इफ R2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय n देन T2 स्क्वायर, स्क्वायर याद रहे, इज इक्वल टू 133225 डिवाइडेड बाय n क्यूब, वेयर n क्या है, कितने टाइम्स ऑर्बिट रिड्यूस होता है, यानी अगर R2 R1 से हाफ हुआ है, या R1 का 1/3 हुआ है, या R1 का 1/4 हुआ है, तो ये जो तीनों नंबर्स हैं ये n की जगह पर आएंगे और ऊपर क्यूब आ जाएगा। तो वैसे ये सवाल जो है ये मैक्सिमम इस लिमिट तक आएगा, और ये लिमिट क्या है कि अगर सूरज के गिर्द ज़मीन का करंट रेडियस R1 है तो टाइम है 365 डेज। अगर सूरज के गिर्द ज़मीन का ऑर्बिट पहले से हाफ हो जाता है, यानी R2 इज इक्वल टू R1/2, तो जो न्यू टाइम पीरियड है वो 129 डेज पर मुश्तमिल होगा, यानी एक साल में कितने दिन रह जाएंगे, 129 डेज। तो ये स्टूडेंट हमारे आज के 2 मेजर कॉन्सेप्ट्स थे। पहला कॉन्सेप्ट ये कि अगर ज़मीन का जो साइज़ है वो रिड्यूस टू हाफ हो तो ये शॉर्टकट यूज़ करना है, और ज़मीन का ऑर्बिटल साइज अगर रिड्यूस हो तो फिर आपने ये शॉर्टकट यूज़ करना है। तो ये 2 डेफिनेट क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं को एज इट इज़ आपने सुनना और समझना है, और इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।